हेलो दोस्तों, मैं श्रवण कुमार साहू एकलव्य हायर सेकेंडरी वीडियो लेक्चर में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं हमने आगे टॉपिक देखा, उसी तरह से आज का टॉपिक मैथ्स में आपका है एज। एज मतलब क्या? आयु। आज हम क्वेश्चन करेंगे आयु से संबंधित। ठीक है, तो आयु को जानने से पहले, इस क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसको पहले हम क्या करते हैं समझ लेते हैं। ठीक, जैसे कि देखते हैं, जैसे इसको जानने से पहले आपको तीन काल जानने होते हैं। तीन काल में आपको क्या क्या होता है? पहला आपका होता है भूतकाल, पास्ट टेंस, ठीक, फिर होता है आपका वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, और एक होता है आपका भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये सभी काल आप सभी जानते होंगे अच्छे से। बट इस चैप्टर की भाषा में इसको क्या लिखा जाता है? इस चैप्टर की भाषा में भूतकाल को लिखा जाता है क्या? वर्ष पूर्व। ठीक है, वर्तमान को कुछ नहीं तो आज बोला जाता है, वर्तमान को आज बोला जाता है, और भविष्य काल को बोला जाता है वर्ष बाद। ठीक, भूतकाल को वर्ष पूर्व, बिफोर ईयर, वर्तमान काल आज, प्रेजेंट, और भविष्य काल को बोला जाता है वर्ष बाद, आफ्टर ईयर। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड पहले आप बेसिक चीज देखते हैं। मान के चलते हैं ए एक व्यक्ति है जिसकी वर्तमान आयु 10 वर्ष है। अब 5 वर्ष बाद इसकी आयु पूछ रहा है। 5 वर्ष बाद इसकी आयु आपको पूछ रहा है। देखते हैं क्या होता है। चलो, वर्तमान आयु दिया है आपको कितना? 10 वर्ष। ठीक है, अब जो आयु पूछा है वो क्या? वर्ष बाद, मतलब भविष्य की बात कर रहा है। मतलब आपको वर्तमान से कहाँ जाना है? भविष्य में जाना है। तो वर्तमान से जब भविष्य में जाओगे तो आयु क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब वर्तमान से भविष्य में जाने पर क्या बोले जाएगा? जितना आयु उसको वर्ष बाद बोला है उतने आयु को उसमें प्लस किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बोला गया क्या? वर्तमान आयु 10 वर्ष है, 5 वर्ष बाद, तो ये 5 वर्ष बाद इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो ये 10 + 5 कितना? 15। तो एक ही आयु जिसकी वर्तमान आयु 10 वर्ष है, 5 वर्ष बाद इसकी आयु पूछेगा तो 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। ठीक है, इसी तरह से अगर इसकी वर्तमान आयु 10 वर्ष पूछा है और पूछेगा 3 वर्ष पूर्व इसकी आयु क्या होगी, तो 3 वर्ष पूर्व जब वर्तमान से वापस जाएंगे, किधर पीछे जाएंगे, ठीक है, तो पीछे जाएंगे तो होता है क्या? माइनस। कितने वर्ष पूर्व पूछा है? 3 वर्ष पूर्व पूछा है, तो 10 में 3 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 7 वर्ष। ये हो गई इसकी 3 वर्ष पूर्व की आयु, मतलब भूतकाल की आयु। ठीक है, इस तरह से देखते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर सपोज बी का दिया है आपको, बी का बोला है 5 वर्ष पूर्व की आयु, आपको आयु दिया है कितना? मान के चलो 15 वर्ष पूछा है, और कुछ दिया है आपको कितना? 10 वर्ष बाद की आयु पूछा गया है। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितना था? 5 वर्ष पूर्व मतलब क्या जाना है? भूतकाल में जाना है। तो 5 वर्ष पूर्व बी की आयु जो था वो था 15 वर्ष। अब पूछा है आपको कहाँ? भविष्य की आयु पूछा है कितना? 10 वर्ष बाद की आयु पूछा है। तो क्या गलती क्या होती है? यहां से हम क्या करते हैं, इसमें केवल 10 प्लस कर देते हैं और आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद की आयु पूछा तो पहले आपको जाना पड़ेगा क्या? यहां से पहले आपको वर्तमान में जाना पड़ेगा। ठीक, तो वर्तमान में कितना? ये कितना है? 5 वर्ष पूर्व की आयु है, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा? 5 को क्या करोगे? प्लस कर दोगे। ठीक है, जितने वर्ष पूर्व है, अगर यहाँ वर्तमान से भूतकाल में जाओगे तो माइनस, और भूतकाल से वर्तमान में आओगे तो प्लस। तो यहां से जब यहाँ आ रहे हो तो क्या हो जाएगा? आयु प्लस हो जाएगी। तो 15 + 5 तो कितना हो गया? 20 वर्ष इसकी वर्तमान आयु। ठीक, अब हमको पूछा कब है? 10 वर्ष बाद की आयु, मतलब हमको कहाँ जाना है? यहाँ से वर्तमान से कहाँ जाओगे? अब भविष्य में जाओगे तो ये आयु आपकी जो कितनी है, इसकी आयु कितनी है? 20 वर्ष है। अब 20 वर्ष से आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20 + 10, तो आपकी आयु हो जाएगी कितना? 30 वर्ष। ठीक है, तो आपकी 5 वर्ष पूर्व आयु अगर 15 वर्ष है और 10 वर्ष बाद की आयु पूछेगा तो उसकी आयु कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। आपको केवल उस पर 10 बस प्लस नहीं करनी है, आपको क्या करना है साथ में? पहले आपको भूतकाल से वर्तमान में आना है, फिर वर्तमान से भविष्य में जाना है। डायरेक्ट भविष्य में आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना।
मतलब क्या समझ आया इससे? ये समझ आया कि क्या कर सकते हैं हम, अगर हमको भूतकाल से वर्तमान में जाना है तो आयु क्या होगा, प्लस। ठीक, उसके बाद अगेन वर्तमान से भविष्य में जाना है तो भी आयु का क्या होगा, प्लस। ठीक है, भूतकाल से वर्तमान में आना है तो आयु प्लस करना है, फिर वर्तमान से भविष्य में जाना है तो भी आयु क्या होगा, प्लस होगा। उसी तरह से अगर भविष्य में आयु पूछा है तो भविष्य से जब वर्तमान में आओगे तो आयु माइनस, फिर वर्तमान से जब भूतकाल में जाओगे तो यहाँ भी आयु क्या होगा, माइनस। भूतकाल की आयु दिया तो आपको पहले वर्तमान से होकर ही जाना पड़ेगा, या भविष्य काल की आयु दे रहा है, भूतकाल की पूछा है तो भी आपको वर्तमान से होकर जाना पड़ेगा। कुछ भी कंडीशन में आपको पहले सबसे पहले क्या करना है, वर्तमान, आज को क्या कर देना है, आपको ज्ञात कर लेना है। उसके बाद आगे का प्रोसेस सेम है। ठीक है, तो देखते हैं इसके बेस पे पहला क्वेश्चन। चलो, क्या बोला है, ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:3 तथा उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा बोला है। ठीक है, चलो वर्तमान कुछ नहीं दिया, मतलब वर्तमान की बात कर रहा है। ए तथा बी की आयु का अनुपात, ठीक, मान के चलते डायरेक्ट सॉल्व करते। ए की आयु, ये वर्तमान आयु है ना, ए की आयु कितना मान लेते हैं, 4x, और बी की आयु मान लेते हैं 3x। ठीक है, ए की वर्तमान आयु 4x और बी की वर्तमान आयु 3x। क्योंकि प्रश्न अनुसार दिया हुआ है दोनों की वर्तमान आयु का योग। ठीक है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग कितना दिया आपको, 4x प्लस ये 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 28। दोनों की वर्तमान आयु का योग, योग बोला है मतलब क्या हो जाएगा, प्लस। इनकी आयु का योग कितना हो गया, 28 वर्ष, तो कितना हो जाएगा, ये 7x इज इक्वल टू 28। तो 7 से 1 टाइम और ये 4 टाइम, तो x की वैल्यू हो गया कितना, 4। ठीक, ये निकला हमारा x की वैल्यू। हमको निकालना क्या है, 8 वर्ष बाद की आयु निकालना है, तो पहले हमको वर्तमान आयु ज्ञात करना पड़ेगा। दोनों की वर्तमान आयु क्या है, ए और बी की, 4x एंड 3x। तो ये 4 इंटू 4x की वैल्यू पुट करें तो ये 16 वर्ष ए की आयु, और ये 3 इंटू 4 तो 12 वर्ष, ये आपकी बी की आयु निकल गया। कौन सी आयु, वर्तमान आयु। अब निकालना क्या है, 8 वर्ष बाद। मैंने बताया था 8 वर्ष बाद की आयु पूछा है, तो बाद में जब जाएंगे, वर्तमान से जब बाद में जाएंगे तो जितने वर्ष बोल रहेगा उसको उसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो ये कितना हो गया, 16, और ये आपको दिया है 12, तो दोनों प्लस 8, क्योंकि ऑलरेडी आप वर्तमान में है और वहां से कहां जा रहे हैं, भविष्य में जा रहे हैं। तो 16 8 ये हो गया आपका 24, और ये 12 8 20। पूछा क्या गया क्वेश्चन में, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है। तो अनुपात क्या होगा, दोनों को भाग कर दो। तो ए की 8 वर्ष बाद की आयु है ना, ए की आयु अपॉन बी की आयु कब, 8 वर्ष बाद। तो ए की आयु कितना भी आपका 24 वर्ष और बी की आयु है आपका 20 वर्ष। तो 4 से भाग कर दो 6 बार में, और ये 5 बार है, तो इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा कितना, 6:5। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 756 है तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ना, मैक्सिमम केस में अधिकांश लोग इसको गलत करते हैं गुणनफल वाले प्रश्न में। देखते हैं कैसे। ठीक, फिर से अब डायरेक्ट बात बनाते हैं, है ना। जैसे कि पिता दिया है और पुत्र दिया है, पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात मान लेते हैं, पिता की आयु 7x तो पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, 3x। फिर क्वेश्चन ने बोला क्या, उनकी आयु का गुणनफल। तो आयु का गुणनफल प्रश्न अनुसार जैसे गुणनफल बोलेगा तो गुणा कर देना, भागफल बोलेगा तो भाग कर देना, योग बोलेगा तो योग, अंतर बोलेगा तो अंतर मतलब घटा देना। ठीक है, तो यहाँ पर गुणनफल बोला है तो यहाँ हमारा 7x इंटू 3x इज इक्वल टू 756। ठीक, अब इन गुणा करते हैं कितना होता है, 21x स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहीं पे एग्जाम में गलती होता है। क्या होता है, आप जब इंटू करते तो क्या होता है, 7 इंटू 3 21x लिख देते हैं ना, फिर लास्ट में आपको x की वैल्यू मिल नहीं पाता। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, जब x और x इंटू होगा तो x स्क्वायर होता है, इस लाइन को याद रखिएगा। ठीक, और ये होगा आपका 756। काट देते हैं, 7 से काट देते हैं, 3 टाइम में जाएगा, 7 से 1 टाइम, 0 टाइम, 8 टाइम, फिर 3 से 1 टाइम, ये 3 टाइम और 6 टाइम। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, 36।
ठीक, तो यहां से x की वैल्यू कितना हो जाएगा 6, ठीक है, ये उधर जाके अंडर रूट x की वैल्यू 6 मिल गया। पूछा क्या है 6 वर्ष बाद, ये कुछ नहीं दिया, मतलब ये इसकी आयु कौन सी है, इसकी वर्तमान आयु है ना। 6 वर्ष बाद की आयु को अनुपात पूछा है तो सीधा निकाल लेते हैं। 6 वर्ष बाद, ठीक, अच्छा पहले इसकी आयु निकाल लेते हैं। पिता की आयु कितना होगा 7 × 6 और पुत्र की आयु 3 × 6, तो ये हो जाएगा आपका कितना 7 × 6 = 42 और ये 18 वर्ष, ठीक है। 6 वर्ष बाद बोला है तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, इसको भी थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, तो कितना हो जाएगा 42 + 6 अपॉन 18 + 6, तो 42 + 6 आपका कितना हो जाएगा 48 और 18 + 6 हो गया आपका 24, तो 24 से 1 टाइम, 48 से 2 टाइम, तो ये आपका रेशियो क्या मिल गया 2:1, ठीक है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 6 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 2:1 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आ गया, 3 लड़कों की औसत आयु की बात की यहाँ पे। 3 लड़कों की औसत आयु कितना 35 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात 3:5:7। सबसे छोटे लड़के की आयु आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो उनकी आयु का अनुपात दिया तो उनकी आयु मान लेते हैं, क्या क्या हो जाएगा आपका 3x 5x और 7x, ये उनकी आयु मान के चलते हैं, ठीक है। औसत बोला है तो औसत मतलब क्या होता है, औसत का फॉर्मूला यहाँ पे होता है कि आपका कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, क्योंकि यहाँ पे आयु की बात कर रहे हैं इसलिए इसको और क्या ले सकते हैं, कुल आयु का योग बटे कुल आयु, ठीक है। तो औसत आपको दिया हुआ है कितना 35 दिया हुआ है और कुल संख्याओं का योग मतलब कितने लोग हैं टोटल, तो कुल संख्या हो गया आपका 3, कुल संख्या मतलब यहाँ पर आयु से है तो ये हो जाएगा आपका 3x + 5x + 7x, तो 35 × 3 करेंगे तो होगा आपको 105 और ये हो गया आपको 7 × 10 = 5 15x, 15 से एक बार में और 15 से 7 बार में, तो यहां से आपको x की वैल्यू क्या मिल गया 7 मिल गया, ठीक है। x की वैल्यू 7 मिल गया। अब बोला क्या है सबसे छोटे लड़के की आयु, क्योंकि वर्तमान आयु है तो सबसे छोटा कौन होगा, जिसकी आयु सबसे कम 3x, सबसे छोटा किसका हो गया 3x हो गया, तो ये 3 × 7, तो ये आपकी आयु कितना हो जाएगा 21 वर्ष, ठीक है। सबसे छोटे लड़के की आयु कितना हो गया 21 वर्ष हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु क्या है, चलिए देखते हैं। ए तथा बी की आयु का अनुपात दिया कि तो 3:5, मतलब ये हो गया क्या इसकी वर्तमान आयु, तो डायरेक्ट बनाते हैं इसको भी। ए और बी की आयु का अनुपात दिया आपको, तो ए की आयु मान लेता हूं मैं 3x और बी की आयु मान लेता हूं 5x, ठीक है। ये कौन सी आयु आपकी वर्तमान आयु। फिर उसके बाद बोला कि 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। 9 वर्ष बाद मतलब वर्तमान से आप कहां जा रहे हो, भविष्य में जा रहे हो, तो भविष्य में जाते हैं वर्तमान से तो क्या होते हैं आयु का योग, तो 9 वर्ष बाद ए की आयु पहले कितना था 3x, तो 9 वर्ष बाद इसकी आयु कितना हो जाएगा 3x + 9 और बी की आयु कितना हो जाएगा आपका 5x + 9, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में बोला वैसा किया गया है, ठीक। और उसके बाद क्या बोला है 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है 3:4, तो हमको वर्तमान आयु भी पता चल गया और 9 वर्ष बाद की आयु भी पता चल गया। अब बोला क्या है, तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 वर्ष बाद की आयु, तो 3x + 9 और 5x + 9, इनकी आयु का अनुपात आपको दिया है 3:4, ठीक है, 3:4, ये इनकी आयु को अनुपात। करना कुछ नहीं है, त्रिया गुणा कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3x + 9 इंटू 4 के साथ इंटू होगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आपका 5x + 9, इसका मल्टीप्लाई किसका 3 के साथ, कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 12x + 36 और ये हो जाएगा आपका 15x + 27, ठीक है। x वाले टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं, x वाले को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपका 9x और ये 9 हो जाएगा,
ये आपका 9 और ये माइनस होगा तो आपका बचेगा कितना 3x। यहाँ से 3 से 1 टाइम और 3 से 3 टाइम, तो x की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गया कितना 3 हो गया। अब पूछा क्या है, b की वर्तमान आयु क्या है आपको पूछा, तो b की वर्तमान आयु आपको कितना है 5x है, तो x की वैल्यू वहां पे पुट कर दो, तो 5 into 3 कितना हो जाएगा 15 ईयर। ये हो गई आपकी किसकी आयु, b की आयु। ठीक, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। स्वाति तथा अरुण की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 होगा। सेम उसी तरह से ही क्वेश्चन है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। बस इससे पूछा क्या, उनकी वर्तमान आयु का क्या पूछता है आपको, अंतर पूछा है। ठीक है, तो एक तरफ लिख लेते हैं स्वाति और एक तरफ लिख लेते हैं वरुण। आयु का अनुपात दिया 2:5, तो स्वाति की आयु मान लेते हैं 2x, अरुण की आयु मान लेते हैं आपको कितना 5x। ये कौन सी आयु है, इसकी वर्तमान आयु। और वर्तमान के बाद बोला 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद मतलब क्या होगा, उसकी भविष्य की आयु। और भविष्य में जब वर्तमान से जाएंगे तो क्या करेंगे, आयु का प्लस करेंगे, तो ये 2x + 8, जितने वर्ष बोला उतने को क्या करेंगे प्लस करेंगे, और ये आपको जाएगा 5x + 8। ये हो गया इनकी 8 वर्ष बाद की आयु। ठीक है, बोला क्या है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है 1:2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या तो प्रश्न अनुसार कर लीजिए वापस से, तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, ये स्वाति की आयु 8 वर्ष बाद 2x + 8 और वरुण की आयु 8 वर्ष बाद 5x + 8, और इनकी आयु का अनुपात दे आपको 1:2, मतलब 1/2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो डायरेक्ट करते हैं इस बार, तो ये हो जाएगा आपका 4x + 16 और ये आपका 5x + 8। ठीक है, अगेन x वाले टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 16 - 8 और ये आपका 5x - 4x। तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगा कितना 8। अब पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, आपको उनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है, तो दोनों की वर्तमान आयु कितना है 2x है और एक तो 5x है। आप चाहो तो इन दोनों को यहीं से माइनस भी कर सकते हो, दोनों को घटाओगे जिसकी वैल्यू कितना 3x भी हो सकता है, या तो फिर दोनों की वर्तमान आयु अलग अलग निकाल के भी आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग निकाल के माइनस करते हैं, तो स्वाति की वर्तमान आयु आपका कितना है, तो ये 2x है, तो 2 × 8, और वरुण की वर्तमान आयु को लेंगे तो कितना 5 है, तो 5 × 8, तो ये हो जाएगा कितना 16, तो ये हो जाएगा कितना 40। दोनों को माइनस कर दो, तो दोनों को माइनस कर दोगे तो इसकी आयु का अंतर कितना 24 वर्ष होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। चलिए चलते हैं, एग्जाम में इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ठीक, बस आपको बेसिक पे चल रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्या बोला है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 18 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। ठीक है, 18 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए अगेन इसको ऐसे बनाते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं पिता और एक तरफ लिख लेते हैं पुत्र। क्वेश्चन ने बोला क्या है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। चाहो तो डिटेल में भी सॉल्व कर सकते हो। माना क्या, माना पुत्र की आयु x वर्ष, तब पिता की आयु कितना 4x वर्ष। ठीक है, तो यहां से देखते हैं, अपन इसको डायरेक्ट लिख के चलते हैं। मान के चलते हैं क्या, पिता की पुत्र की आयु x और पिता की आयु कितना 4x। जो वैल्यू बड़ी रहेगी वो पिता की आयु रहेगी, जाहिर सी बात है पिता पुत्र से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां से देखिए फिर क्या बोला, 18 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। तो ये तो हो गई आपकी कौन सी आयु, वर्तमान आयु। कब का पूछा है, 18 वर्ष बाद, आगे का पूछा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 18 वर्ष बाद मतलब भविष्य की बात कर रहा है, 18 वर्ष बाद मतलब ये हो गया 4x + 18 और ये x + 18। ठीक है, ये हो गया क्या आपकी 18 वर्ष बाद की आयु। क्वेश्चन ने बोला क्या है, 18 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। ठीक है, तो फिर से प्रश्न अनुसार करते हैं। 18 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, तो इंटू 2। ठीक है, क्लियर है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, और की का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, गुणा करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 4x + 18 और ये हो जाएगा आपका 2x + 36। अगेन x वाली वैल्यू को एक तरफ करते हैं, तो ये 4x - 2x = हो जाएगा 36 - 18, तो ये आपका 2x = 18। तो x की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगा कितना 9। ठीक है,
अब पूछा क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु पूछा है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कौन सा है आपका x, तो पुत्र की वर्तमान आयु आपको कितना हो जाएगा 9 वर्ष। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। 8 वर्ष पूर्व, देखो हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, 8 वर्ष पूर्व रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं। कब पूछा है पहले, 8 वर्ष पूर्व। ठीक है, 8 वर्ष पूर्व मान के चलते हैं, माना 8 वर्ष पूर्व पिता की रमेश की आयु पुत्र की आयु के कितना 4 गुनी थी। ठीक है, तो एक तरफ लिख लेते हैं रमेश और एक तरफ लिख लेते हैं उनका पुत्र। ठीक है, तो पुत्र की आयु x, तो रमेश की आयु कितना हो जाएगा 4x, ये इनके क्या हो गए पिता। ठीक है, रमेश की आयु 4x और पुत्र की आयु आपका x। ठीक, अब उसके बाद बोला क्या 8 वर्ष बाद रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। कब, 8 वर्ष बाद की बात किया है। ठीक है, और दिया पहले क्या था 8 वर्ष पूर्व, तब 8 वर्ष पूर्व से जब 8 वर्ष बाद कैसे जाओगे, पहले आपको कहां से होकर जाना पड़ेगा, वर्तमान से होके जाना पड़ेगा। तो पहले वर्तमान में चलते हैं, तो यहां से वर्तमान में चलेंगे। कितने वर्ष पूर्व था, 8 वर्ष पूर्व था, वहां से वर्तमान आ रहा, तो क्या करना पड़ेगा आपको +8 करना पड़ेगा। तो यहां से जब यहां आओगे तो क्या करोगे +8, जो वर्ष दिया उसी को ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 4x + 8 और ये x + 8। रमेश की आयु 4x + 8 वर्ष और पुत्र की आयु x + 8 वर्ष हो गया। ठीक है, अब यहां से जाते हैं क्या भविष्य में, कब बोला है 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद अगेन यहां से जाओगे तो क्या हो जाएगा फिर से +8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 4x + 8 और ये x + 8 + 8। ठीक है, यहां से कहां पहुंच गया अपन, भूतकाल से भविष्य काल में पहुंच गए। चलिए देखते हैं अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखते हैं। क्या बोला है, रमेश 8 वर्ष बाद रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से कितना गुना होगा 2 गुना। कब, 8 वर्ष बाद। तो ये हो गया आपका कितना 4x प्लस इसको 16 लिख सकते हैं = ये x + 16 लिख सकते हैं। ठीक है, 8 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। तो छोटा कौन है भाई, उसका पुत्र है ना, जो छोटा है उसकी तरफ क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है ना। या डायरेक्ट क्वेश्चन को समझोगे तो क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इजीली समझ आएगा। रमेश की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी है, 2 गुनी है। ठीक है, ठीक, तो चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा आपका 4x + 16, ये आपका 2x + 32। x वाली वैल्यू को अगेन एक तरफ कर दीजिए, तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 2x और 32 में 16 जाएगा तो ये आपका बचेगा 16 और यहां से 2 से 1 टाइम और ये 8 टाइम, तो अगेन आपको x की वैल्यू मिलेगा कितना 8। ठीक है, अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, पुत्र की वर्तमान आयु। तो ध्यान रहे पुत्र की वर्तमान आयु यहां पर क्या हो जाएगा आपका x + 8, ये पुत्र की वर्तमान आयु है। ठीक है, तो यहां से ये x + 8, तो x की वैल्यू कितना आया 8 + 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना आपका 16 वर्ष। किसकी आयु, उसके पुत्र की आयु। ठीक है, तो जितने वर्ष पूरा पूछेगा वहां से उसकी आयु निकाल लीजिएगा। ठीक, ऑप्शन में आपको 8 भी मिलेगा, बट आपको ध्यान रखना पूछा क्या गया क्वेश्चन में, आपको पुत्र की वर्तमान आयु पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलो, क्वेश्चन पूछा है क्या, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो जयेश की आयु क्या होगा, यही आपको पूछा गया है। ठीक है, चाहो तो इसको एकदम सिंपल शॉर्ट में भी बना सकते हो। देखो क्या बोला है, 2 लोगों की आयु का योग दिया कितना, अनिल और प्रशांत की आयु का योग। तो करना कुछ नहीं है आपको, 48/2 कर दीजिए, तो आंसर कितना आ गया 24, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, शॉर्ट पे जाएंगे तो क्या करेंगे, जितने लोग का पूछा है उसका 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 लोग को दिया हुआ इसलिए 48 को 2 से भाग कर देंगे, तो सीधा आंसर कितना 24। ठीक, और ये चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें केवल क्या होगा कि जयेश की आयु निकाल सकते हैं, फर्स्ट वाले की आयु आप, अंतिम वाले की आयु आप इसमें नहीं निकाल सकते। ठीक है, केवल जयेश की आयु ही आप इसमें निकाल सकते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड का पूछेगा या अनिल का पूछेगा और प्रशांत का पूछेगा तो इसकी आयु आप ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ठीक, चलिए फटाफट से देख लेते हैं बनता कैसे है ये। चलिए, पूछा क्या क्वेश्चन, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा। ठीक है, तो जयेश को अपन बीच में लेके चलते हैं,
ये हो गया आपका अनिल और ये आपका प्रशांत। ठीक, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोला, जयेश अनिल से उतना छोटा जितना प्रशांत से बड़ा। मान लेते हैं जयेश की आयु x वर्ष। ठीक, तो अनिल भी x वर्ष का रहा होगा और प्रशांत भी कभी न कभी x वर्ष का रहा होगा। ठीक है, फिर क्या बोला है, जितना अनिल से उतना छोटा जितना प्रशांत से बड़ा। मान के चलते अनिल से वो y वर्ष छोटा है और प्रशांत से क्या हो गया, अनिल से y वर्ष छोटा और प्रशांत से y वर्ष बड़ा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लेके चले, मान के चलते हैं अगर जयेश की आयु 20 वर्ष ले लेता हूं, जयेश की आयु में 20 वर्ष लेके चलता हूं। ठीक है, और y की x की यहां से लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 5 मान के चलते हैं। ठीक, यहां से जयेश की आयु कितना हो गया 20 वर्ष। अब पूछेगा अनिल की आयु कितना हो जाएगा, तो x माइनस वाई। ठीक है, x माइनस वाई कितना हो जाएगा आपका ये 15। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला गया है, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो जयेश की आयु क्या होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को चाहो तो आप शॉर्ट में भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे क्या, कितना वर्ष दिया है, दो लोगों की आयु का योग 48 वर्ष, इसको डायरेक्ट आप डिवाइड कर दीजिए 2 से। ठीक, तो 2 से कितना टाइम, 24 टाइम, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चाहो तो आप इसको ऐसा शॉर्ट पे भी बना सकते हो। ठीक है, बट इसमें से क्या होगा, आपका अनिल की आयु और प्रशांत की आयु ये आप ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर। बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे होगा, क्या बोला है, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा। तो जयेश को बीच में रखते हैं, यह हो गया आपका अनिल और यह आपका प्रशांत। मान के चलता हूं मैं जयेश की आयु x वर्ष, तो कभी न कभी अनिल भी x वर्ष का रहा होगा और प्रशांत भी x वर्ष का होगा। ठीक है, अब बोला क्या है, जयेश अनिल से उतना छोटा, ठीक है, जितना प्रशांत से बड़ा। मान के चलते हैं अनिल की आयु x प्लस वाई वर्ष और प्रशांत की आयु x माइनस वाई वर्ष। ठीक है, तीनों की आयु कितना, पहले x वर्ष लेके चले, फिर अब देखो यहां से जयेश अनिल से y वर्ष क्या है छोटा तथा प्रशांत से y वर्ष क्या हो गया बड़ा। एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं, मान लेता हूं मैं x की वैल्यू 20 ले लेता हूं और y की वैल्यू को 5 ले लेता हूं। ठीक है, y की वैल्यू 5, तो ये जयेश अनिल और ये प्रशांत। मान के चलते हैं जयेश की आयु कितना 20 वर्ष है, जयेश की आयु 20 वर्ष है, तो अनिल की आयु कितना x प्लस वाई ना, तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 5, कितना वर्ष हो जाएगा 25 वर्ष अनिल की आयु। और प्रशांत की आयु कितना हो जाएगा x माइनस वाई मतलब 20 माइनस 5, तो कितना हो गया 15 वर्ष। देखो यहां से यहां का डिफरेंस कितना 5 और यहां से यहां का डिफरेंस कितना 5, दोनों का डिफरेंस क्या है आपका 5 वर्ष। क्वेश्चन में यही बोला गया है कि जयेश जो है अनिल से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा। तो अनिल जयेश क्या हो गया, अनिल से 5 वर्ष यहां से छोटा हो गया और प्रशांत से 5 वर्ष क्या हो गया आपका बड़ा हो गया। ठीक है, इसलिए इस वैल्यू को ऐसे सॉल्व किया। अब करना कुछ नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलता है, क्या अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष, तो प्रशांत और अनिल की आयु का योग, ठीक है, तो x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 48। तो यहां से y और y कैंसिल, प्लस एंड माइनस। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 48, तो 2 से जाएगा कितना 24 टाइम, तो x की वैल्यू यहां से कितना हो गया 24। ये किसकी आयु है बोलेगा, तो ये हो गया आपके जयेश की आयु। ठीक है, जयेश की आयु कितना 24 पर। अब यहां से आप प्रशांत और अनिल की आयु नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपकी y की वैल्यू क्या है आपको मालूम नहीं है। ठीक है, इसलिए आप उन दोनों की आयु आप पूछेगा तो क्या होगा आंसर, आयु ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक पिता की 35 वर्ष की आयु में उनके पुत्र का जन्म हुआ, कितने वर्ष के पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु से 6 गुनी होगी। चलिए मान के चलते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं पिता और एक तरफ लिख लेते हैं पुत्र। ठीक, जब पिता की आयु 35 वर्ष थी तब उनके पुत्र का जन्म हुआ। तब उनके पुत्र का जब जन्म होता है तो उनकी आयु लेके क्या चलते हैं 0। ठीक है, क्योंकि 1 वर्ष बाद ही उनका क्या दिया जाता है, जन्म दिवस मनाया जाता है, और 0 वर्ष में क्या मनाते हैं, तो छठी मनाते हैं। ठीक है, तो पुत्र की आयु क्या हो गई 0 वर्ष। कब, जब उनके पुत्र का जन्म हुआ, जब उनके पिता की आयु कितनी थी 35 वर्ष थी। अब बोला क्या है, कितने वर्ष पश्चात मतलब बाद, है ना, तो मान के चलते हम x वर्ष बाद, बाकी सभी में दिया रहता था ना 8 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद,
तो यहाँ पर नहीं दिया तो हम मान लेते हैं क्या x वर्ष बाद। x वर्ष बाद पिता की आयु कितना 35 प्लस x और ये कितना हो जाएगा 0 प्लस x। ठीक है, क्योंकि पिता की आयु x वर्ष बढ़ेगी तो उसके पुत्र की आयु भी x वर्ष बढ़ेगी। ठीक, अब क्वेश्चन में बोला क्या गया है, कितने वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु से कितनी गुनी होगी, 6 गुनी होगी। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार चलते हैं। तो ये 35 प्लस x पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी होगी, बोला है 6 गुनी। तो 6 से गुणा कर दो, जो वैल्यू छोटा रहेगा वही गुणा करेंगे, तो ये आपको हो जाएगा 35 प्लस x और ये 0 से इंटू होगा तो 0 प्लस ये हो जाएगा 6x। ठीक, अगेन x वाले टर्म्स को एक तरफ करोगे तो 35 प्लस हो जाएगा ये 5x और 5 से एक बार हो ये 7 बार, तो x की वैल्यू आपको यहां से मिल गया क्या 7 वर्ष। तो आप कह सकते हैं कि 7 वर्ष बाद पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु के कितनी गुनी होगी, 6 गुनी होगी। ठीक है, अगेन अगले क्वेश्चन पर आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 वर्ष पहले पूनम की आयु रजनी की आयु से 4 गुनी थी। 6 वर्ष बाद पूनम की आयु रजनी की आयु से 9 वर्ष अधिक होगी। कब, 6 वर्ष बाद। पूनम तथा रजनी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो 1 वर्ष पहले बोला है ना, तो पहले कहां की बात कर रही है, भूतकाल की बात कर रहे हैं। तो 1 वर्ष पहले, ठीक, एक तरफ लिख लेते हैं पूनम और एक तरफ लिख लेते हैं रजनी। पूनम की आयु रजनी की आयु से कितनी गुनी होगी, 4 गुनी। तो रजनी की आयु मान लेता हूं x, तो पूनम की आयु कितना 4 है। जो पीछे दे रहता है उसका आप क्या करेंगे, मान के चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे रजनी की आयु x, तो पूनम की आयु कितना हो गया 4x। कब, 1 वर्ष पहले। अब यहां से कहां जाओगे आप, वर्तमान में जाओगे। तो वर्तमान में जाओगे तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका x प्लस 1। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या बोला है कि 6 वर्ष बाद, वर्तमान से कहां जा रहे हैं हम, भविष्य में जा रहे हैं। कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद पूनम की आयु रजनी की आयु से 9 वर्ष अधिक होगी। तो पहले 6 वर्ष बाद की आयु जान लेते हैं। 6 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 1 प्लस 6 और ये x प्लस 1 प्लस 6। कब की आयु, 6 वर्ष बाद की आयु। ठीक, अब प्रश्न अनुसार करते हैं। 6 वर्ष बाद पूनम की आयु रजनी की आयु से 9 वर्ष अधिक होगी। चलिए 6 वर्ष बाद बोला है, तो ये 4x प्लस 7 इज इक्वल टू x प्लस 7। क्या बोला है, 6 वर्ष बाद पूनम की आयु रजनी की आयु से 9 वर्ष कितना होगा, अधिक होगा। तो ये प्लस 9 वर्ष अधिक बोला है। तो ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो जाएगा आपको 4x प्लस 7 इज इक्वल टू x प्लस 7 प्लस 9। तो यहीं से सीधा 7 और 7 काट दीजिए, ये इधर जाके माइनस होगा तो हो जाएगा आपका 3x और ये वैल्यू आपका 9। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना 3, क्योंकि 3 से 1 टाइम और ये 3 टाइम। तो x की वैल्यू आपको मिल गया कितना 3 मिल गया है। और क्वेश्चन ने पूछा क्या है, पूनम तथा रजनी की वर्तमान आयु का अनुपात। तो पूनम और रजनी की वर्तमान आयु भी क्या है वो देख लेते हैं। तो ये पूनम की वर्तमान आयु और रजनी की वर्तमान आयु। ठीक है, तो डायरेक्ट अनुपात निकालते हैं यहां से। पूनम की वर्तमान आयु अपॉन रजनी की वर्तमान आयु। तो पूनम की वर्तमान आयु कितना है 4x प्लस 1, तो ये 4 इंटू 3 प्लस 1 और रजनी की वर्तमान आयु हो जाएगा आपका 3 प्लस 1, ये 4 थी 12 और एक 13 बटा कितना हो गया 4। तो बोल सकता हूं मैं 13 अनुपात 4। ये हो गया क्या, पूनम और रजनी की वर्तमान आयु का अनुपात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना थी। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। कब की दिया है, वर्तमान आयु का योग, है ना। और यहां पर क्या बोला है, 6 वर्ष पूर्व वर्तमान आयु का योग दे दिया और 6 वर्ष पूर्व की आयु का क्या बोला है 5 गुनी थी बोला। तो पहले तो निकाल लेते हैं 6 वर्ष पूर्व, ये हो गया आपका पिता और ये पुत्र। तो 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो पुत्र की आयु x, तो पिता की आयु 5x। ठीक है, यहां से कहां जाना है आपको, वर्तमान में। चलिए वर्तमान में चलते हैं। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा 5x प्लस 6 और ये x प्लस 6। ठीक, क्या बोला है। उसके बाद
6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी आपको पूछा गया, और दिया यहाँ पे पिता और पुत्र की आयु की वर्तमान आयु का योग कितना है 60 वर्ष। तो प्रश्न अनुसार कर लीजिए यहाँ से, तो प्रश्न अनुसार ये हो जाएगा क्या 5x + 6 + x + 6, पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है 60 वर्ष, ये आपको बोला गया है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा और ये इसमें माइनस होगा तो हो जाएगा 48। 6 + 6 12 और 12 16 में माइनस होगा तो कितना 48। तो यहाँ से 6 से एक बार और 6 से 8 बार, तो x की वैल्यू कितना मिल गया आपको 8। ठीक है, ये दोनों यहाँ से जुड़ेंगे और इसमें जाके घट जाएंगे। ठीक है, तब 48 आएगा। 8 हो गया, x की वैल्यू पूछा क्या है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, तो वर्तमान आयु कितना भी है 6x + 6, तो 6 वर्ष बाद। ठीक है, यहां से पहले इसकी आयु निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 + 6, तो 8 + 6 कितना हो गया 14 वर्ष, इसकी आयु पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक है, 14 वर्ष। 6 वर्ष बाद पूछे तो 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 14 + 6, तो कितना हो जाएगा आपका 20 वर्ष। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना होगा 20 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम, श्याम तथा कैलाश की वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व इसकी आयु का अनुपात 2:3:4 था, तो कैलाश की वर्तमान आयु ज्ञात कितनी होगी ना, वर्तमान ये हो गया आपकी आयु। ठीक है, चलिए देखते हैं कब की बोला है आयु का योग। यहां भी तो जैसे पिछले क्वेश्चन जैसे ही सेम टू सेम है, ये भी है ना। आयु का योग दिया हुआ है कि इसका वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष दिया हुआ है और 10 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात दिया हुआ है। पहले तो आयु का अनुपात निकाल लेते हैं, कब 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, राम, श्याम और कैलाश, तो मान के चलता हूं राम की आयु कितना 2x, श्याम की आयु 3x और कैलाश की आयु 4x मान के चलते हैं। ठीक, तो यहां से कहां जाएंगे हम, वर्तमान में जाएंगे, तो वर्तमान में भी कितना हो जाएगा 2x + 10, 3x + 10 और 4x + 10। ठीक, बोला क्या है इनकी वर्तमान आयु का योग, तो प्रश्न अनुसार करते हैं, तो हो जाएगा आपका 2x + 10 + 3x + 10 + 4x + 10, तीनों की आयु का योग है 93 वर्ष। ठीक, यहां से देखो 10 + 10 + 10 कितना हो जाएगा 30, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये 2x + 3x + 4x कितना हो जाएगा आपको, ये हो गया 9x, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा -30। ठीक है, तो यहां से 9x की वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना 63, और 9 से 1 टाइम और कितना 7 टाइम, तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल गया कितना 7। पूछा क्या है क्वेश्चन में, कैलाश की वर्तमान आयु ज्ञात है, तो कैलाश की वर्तमान आयु भैया कितना है 4x + 10 है ना, तो ये तो 4 × 7 + 10, तो कितना होगा 7 × 4 = 28 और 10 कितना 38, तो ये 28 + 10 ये हो गया कितना आपका 38 वर्ष, इसकी आयु कैलाश की वर्तमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोला क्या 5 वर्ष पूर्व विनय की आयु विकास की आयु का 1/3 थी तथा विनय की आयु 17 वर्ष है, तो विकास की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक, तो देखते हैं इसमें क्या बोला, 5 वर्ष पूर्व विनय की आयु विकास की आयु का 1/3 था, कब 5 वर्ष पूर्व। चलो 5 वर्ष पूर्व क्या बोला, विनय की आयु विकास की आयु का 1/3, यह क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, कब 5 वर्ष पूर्व, तथा विनय की आयु 17 वर्ष है। विनय की आयु 17 वर्ष का तात्पर्य यहां से क्या है, इसकी वर्तमान आयु से। ठीक है, विनय की वर्तमान आयु यहां पे कितना दिया है 17 वर्ष, लिख लेते हैं। ये आपको गिवन है 17 वर्ष। ठीक, तो विनय की ये कितने वर्ष पूर्व बोला, 5 वर्ष पूर्व, तो विनय की 5 वर्ष पूर्व आयु निकाले थे। वर्तमान आयु 17, 5 वर्ष पूर्व मतलब कितना पीछे जाएंगे तो -5, तो कितना हो जाएगा
12 वर्ष। तो विनय की 5 वर्ष पूर्व आयु कितना हो गया? 12 वर्ष। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो विनय की 5 वर्ष पहले आयु थी 12 वर्ष, और ये हो गया आपका विकास गुणा 1/3। अब ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 36। इसकी आयु विकास की, कब की आयु? तो 5 वर्ष पूर्व विकास की आयु कितना था? 36 वर्ष था। अब पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? विकास की वर्तमान आयु क्या है? ये कब की आयु है? 5 वर्ष पूर्व की आयु। तो विकास की वर्तमान आयु, तो विकास की वर्तमान आयु आपका कितना हो जाएगा? 36 + 5 = 41। तो विकास की वर्तमान आयु आपका 41 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व की आयु पूछा था कितना? 36। ठीक, और वहां से कहां जाओगे? वर्तमान में जाओगे तो क्या होगा? 5+ होगा, इसलिए उसकी वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 41 वर्ष। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, सेम आता है, डाटा चेंजेस नहीं होता। ठीक, ये हो गया आपका क्या? आयु से संबंधित लगभग सभी टाइप के 1-2 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आगे और देखेंगे अगले चैप्टर की ओर। ठीक, वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।